वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुक्तपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथन्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमस्ते श्री नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे। स्मृति गुरुपाद पद्म त्रिदंड स्वामी ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री श्रीमद भक्तिवेदांत श्री क्षेत्र गोस्वामी गुरु महाराज की जय। परम गुरुदेव की जय हो। सपार्श श्री प्रभुपाद ठाकुर की जय। सपार्श सचिनंदन गौरहरे की जय हो। हु एम आई ये टॉपिक है आज का। तो जब सनातन गोस्वामी पाद वाराणसी में श्री चैतन्य महाप्रभु से मिलते हैं तो वो कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं। चार या पांच क्वेश्चन पूछते हैं। उसमें सबसे पहला क्वेश्चन पूछते हैं कि के आमी, कि मैं कौन हूँ। फिर पूछते हैं कोथाय छिले, मैं पहले कहाँ था। की करते है था यहाँ पे क्यों आया। कि बा काजे करे गेले, और क्या कर रहा हूँ। और फिर जाबे को होता शरीर पत्नी, और जब ये जीवन खत्म हो जाएगा तो शरीर कहाँ जाएगा। इसी बात को भक्तिविनोद ठाकुर जी एक भजन में बताते हैं। कह रहे हैं कि तुम को थाय छिले, कि करीते हे थाइले, कि बा काज करे गेले, जे बा को था शरीर पत्नी। कि एक बार कभी विचार बोल रहे हैं कि हे मेरे मन, क्या तुमने कभी एक बार विचार किया कि तुम कौन हो, यहाँ पे क्यों आए हो, क्या कर रहे हो, और क्या करने के लिए आए हो। और जब पतन हो जाएगा, जब ये शरीर खत्म हो जाएगा तो तुम कहाँ जाओगे। अगर कोई हमसे पूछे कि आप कौन है, तो हम बोल दे कि मैं दीपक हूँ। लेकिन ये तो मेरा नाम है दीपक, लेकिन मैं कौन हूँ। हमेशा बोलते हैं ना कि ये मेरा हाथ है, मेरा पैर है, मेरा मुंह, मेरा सर, लेकिन तो मेरा है। मैं कौन हूँ, तो मेरा परिचय क्या है। तो ये गीता में बताते हैं भगवान की जो जीव है, वो कह रहे हैं कि ममई वांशो जीव लोके जीव भूत सनातना। कि जो जीव है वो कौन है, मेरा अंश है। अब भगवान के दो अंश होते हैं, एक स्वांश होता है और एक विभिन्नांश अंश होता है। जो स्वांश है, जैसे कि जो विष्णु, महाविष्णु, शिरोदशाय, गर्भोदशाय आदि ये सब है, ये है भगवान के स्वांश है। लेकिन जो जीव है वो विभिन्नांश है। विभिन्नांश मतलब क्या, जैसे कि आ, कोई मम्मी का बच्चा होता है तो उसमें अपने माता के गुण आ जाते हैं, लेकिन वो माता से अलग है। माता से अलग है, भिन्न है, लेकिन उसमें भी उनका कोई ना कोई गुण है, क्वालिटीज हैं, गुण है। लेकिन जो दोनों के क्या है, भिन्न है। उसी प्रकार जो जीव है वो भी भगवान का अंश तो है। जैसे कि माता अपने बच्चा अपने माता का अंश तो होता है पहले, लेकिन जब उसका जन्म हो जाता है तो वो विभिन्न हो जाता है। कुछ क्वालिटी, कुछ गुण रहते हैं, कुछ सिमिलैरिटी होती है दोनों में, माता और बच्चे में। यद्यपि एग्जाम्पल वहां सेट नहीं होता, लेकिन ऐसे समझने के लिए है। तो फिर वैसे ही भगवान और जीव भी है। तो जीव भगवान का अंश है। कैसा अंश है, विभिन्न अंश है। तो कुछ भगवान की जो क्वालिटीज है, कुछ सिमिलैरिटी है, वो जीव में है। तो इसी को चैतन्य महाप्रभु ने बोला, इस सिद्धांत को कहते हैं अचिंत्य भेदाभेद सिद्धांत। कि जो जीव भगवान से अलग भी है, भिन्न जीव और भगवान में भेद भी है और अभेद भी है। तो जो भगवान में एक क्वालिटी है वो है इंडिपेंडेंस, यानी कि भगवान स्वतंत्र है, सभी कामों को करने में स्वतंत्र है। तो जीव में भी वो क्वालिटी आता है कि जो जीव है वो भी कैसा स्वतंत्र है। लेकिन भगवान सभी कामों को करने में स्वतंत्र है, लेकिन जो जीव है वो केवल इच्छा करने में स्वतंत्र है। कुछ कर नहीं सकता, क्या कर सकता, बस इच्छा करने में वो स्वतंत्र है। तो फिर बात आती है कि हम ये हम कौन है, तो हम जीवात्मा है। जीवात्मा है तो फिर यहाँ पे कैसे आ गए। हम भगवान के अंश है तो भगवान के पास रहते। यहाँ इस जड़ दुनिया में क्यों आ गए।
तो कृष्णास कविराज गोस्वामी पाद चैतन्य चरितामृत में बता रहे हैं, कहते हैं कि कृष्ण बहिर्मुख हैया भोग वांछा करे, निकटस्थ माया तारे झपटिया धरे। कि जो जीव है वह भगवान का अंश है। तो उसका जो धर्म है वो क्या है, कृष्ण की सेवा करना। क्या है ना भागवत में कि सवै पुंसाम परो धर्म तो भक्ति रदोक्षजे। भक्ति मतलब क्या, भक्ति मतलब होता है प्रेम सेवा करना। तो जो जीव है उसका धर्म क्या है, भगवान की सेवा करना, क्योंकि भगवान क्या है, मालिक, और जीव उनका सेवक है। लेकिन क्योंकि जीव स्वतंत्र है इच्छा करने में, और जो जीव का निर्माण है वो भगवान की जीव शक्ति यानी कि तटस्था तटस्था शक्ति से हुआ है। जो तटस्था शक्ति से अगर जीव का निर्माण हुआ तो तट यानी कि उसमें एक ऐसी क्वालिटी है, ऐसा एक गुण है कि वो भगवान के धाम में भी जा सकता है और इस जड़ जगत में भी आ सकता है। तो वे जीव जो भगवान की सेवा करने की इच्छा करते हैं वे तो भगवान के लोक में चले जाते हैं, जिन्हें कहते हैं नित्य मुक्त जीव। और जो जीव अपना भोग चाहते हैं, अपना सुख चाहने की इच्छा करते हैं, तो जैसे ही इच्छा करते हैं, इच्छा मात्र से ही जो माया है वो जीव को पकड़ लेती है। प्रभुपाद ठाकुर कहते हैं कि जो माया वो हमसे दूर नहीं है, हमारे ठीक पीछे खड़ी है। जैसे ही हमने भगवान का नाम छोड़ा, माया ने हमें क्या कर लिया, पकड़ लिया और इस जड़ जगत में भेज दिया। ये जड़ जगत क्या है, बेसिकली ये क्या है, कहते हैं संसार कारागार है, कि संसार एक कारागार है। हम अपने मालिक को, अगर कोई नौकर है, अगर वो नौकर काम नहीं कर रहा है आके और मालिक की कुर्सी बैठ गया, अब वो और मालिक से बोला कि तुम ही काम करो, हम कुछ काम नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, अपना सुख भोग करेंगे, तो उसको तो सजा मिलेगी कि मिलेगी। तो उसी प्रकार जीव भी, हमारा जो धर्म है वो भगवान की सेवा करना है। तो सेवा को छोड़ करके अगर हम अपने सुख अपने भोग के लिए इच्छा की किया, तो फिर माया ने हमें क्या क्या दंड देने के लिए ही, इस संसार को भोगने के लिए फिर दो शरीर दिए। एक शरीर क्या है, सूक्ष्म शरीर, एक स्थूल शरीर। तो जो एक स्थूल शरीर है वो कहते हैं कि क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच तत्व रचि अधम शरीरा। कह रहे हैं कि जो ये स्थूल शरीर है जो हमें दिखता है बाहर से, जिसको हम मैं और मेरा का अभिमान करते हैं, वो क्या है, शीत जल पावक गगन और हवा वायु आकाश और मिट्टी से बना हुआ क्या है, पंच तत्व। पंच तात्विक शरीर है ये, स्ट्रक्चर है। और उसके बाद एक तो स्थूल शरीर दिया, और फिर एक सूक्ष्म शरीर दे दिया। सूक्ष्म शरीर क्या है, मन बुद्धि अहंकार और चित्त। लेकिन जो ये सूक्ष्म शरीर है और जो ये स्थूल शरीर है, ये दोनों एक ऐसे हैं, अचेतन है। अचेतन है यानी कि इसमें कोई एक्टिविटीज नहीं है। अब जब आत्मा क्या है, चेतन है, तो जब आत्मा इस शरीर में आकर के प्रवेश करती है, तो जो अचेतन ये जड़ शरीर है वो भी कैसा हो जाता है, चेतन हो जाता है। तो जिसमें हम मैं और मेरा का मान करते हैं, वो क्या है, बेसिकली एक स्ट्रक्चर है। इसमें कुछ एक्टिविटी नहीं है, एक जड़ स्ट्रक्चर है। लेकिन जो हम कौन है, हम है जीवात्मा, यानी कि भगवान के अंश है। फिर आगे बोल रहे हैं कि ऐसा कब हुआ, हम कब भगवान से विमुख हो गए। तो बोल रहे कि ऐसा जब से भगवान है तब से जीव है। कह रहे कि कृष्ण भूलि सही जीव अनादि बहिमुख, अतः माया तारे दे संसार दुख। क्योंकि अनादिकाल से हम क्या है, भगवान से विमुख है। और जो माया और अपने कर्म फल के अनुसार, और माया देवी हमें इस संसार में क्या करे, दुख दे रही हैं। इस संसार में इस एक 5 साल पहले, 50 साल पहले, 100 साल पहले नहीं आए, अनादिकाल से हैं। और अपने कर्म फल के हिसाब से, अपने कर्म फल के अनुसार अलग अलग जो हम बॉडी में जो जीवात्मा है वो जा रही है, अपने कर्म फल के अनुसार उसको भोग कर रही है कि कब से। और फिर क्या करिए, ऐसे करते करते पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जठनी जठरे शयनम, कि बार बार जन्म लेती है, बार बार मरती है, फिर जन्म लेती है, फिर मर जाती है, फिर दूसरे बॉडी में कभी मनुष्य, कभी पशु, कभी पक्षी, कभी जल में चलने वाले पक्षी, जल में, कभी स्थल में। ऐसे क्या कर रहे हैं, विचरण कर रहे हैं। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं, सुख की कामना के लिए। एक मूर्खता कर रहे हैं कि संसार में क्या ढूंढ रहे हैं हम,
सुख ढूँढ रहे हैं, आनंद ढूँढ रहे हैं। भगवान कह रहे हैं गीता में कि संसार कैसा है, दुखालयम शाश्वतम, कि संसार दुखों का घर है। अब जब दुखों का घर है तो इसमें हम सुख ढूँढ रहे हैं, तो ये तो मूर्खता वाली ही बात हुई। गुरुदेव एक एग्ज़ाम्पल देते हैं, कहते हैं कि अगर किसी इंजीनियर ने एक ब्लैक एंड व्हाइट टीवी बनाया, यहाँ पे टीवी दिखाया भी है। एक ब्लैक एंड व्हाइट टीवी बनाया। अब कोई व्यक्ति उस ब्लैक एंड व्हाइट टीवी में एक कलरफुल शो, कलरफुल मूवी देखना देखना चाहता है। क्या देख पाएगा? वो चैनल आगे कर रहा है, बढ़ा रहा है चैनल। एक चैनल नहीं, दूसरा चैनल, तीसरा चैनल ऐसे करते रहे। लेकिन उसमें वो कलरफुल पिक्चर नहीं मिलेगा क्योंकि उसको बनाया ही गया है ब्लैक एंड व्हाइट। तो उसी प्रकार जो इस जो इसमें कैसा सुख तो प्राप्त हो ही नहीं सकता ना। तो फिर क्या करना है हमें? हम जीवात्मा, हम ये बॉडी नहीं है, हम क्या है, जीवात्मा है। तो हमें करना क्या है? कहने की सवाई पुरुषां परो धर्मा जतो भक्ति रदोक्ष जे, हमें भगवान की भक्ति करनी है, भगवान से प्रेम करना है। फिर बता रहे कि हम कौन है, तो ये वही बात कि जीवे रे स्वरूप है कृष्ण रे नित्य दास, कि जीव कौन है? कृष्ण का नित्य दास है, और कृष्ण की सेवा करना ही उसका धर्म है। और गुरुदेव बताते हैं कि इसी को सनातन धर्म भी कहते हैं, क्योंकि जीव क्या है? सनातन है, और भगवान भी सनातन है। तो जीवात्मा सनातन, भगवान भी सनातन, और जो इनके बीच का जो प्रेम का धर्म है, जो सेवा का धर्म है, उसे ही कहते हैं सनातन धर्म। अभी फिर ये एक पंक्ति है जिसमें बता रहे, कहते हैं कि नाता भला क्या जग से हमारा, आए यहाँ क्यों क्या कर रहे हो, सोचो विचारो हरि को पुकारो, गोविंद दामोदर माधवेति। कह रहे कि यहाँ पे क्यों आए हो, क्या कर रहे हो? हम गुरुदेव कहते हैं ना कि आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास। तो हरि भजन को आए थे, और क्या हम इस संसार में सुख ढूंढने लग गए? वे कह रहे कि सोचो विचारो हरि को पुकारो, फिर क्या करो? हरि को पुकारो, गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति। गुरुदेव कहते हैं कि आपको जो नाम प्रिय हो वो नाम करो। कैसे? कि कृष्ण गोपाला हरे मुकुंद, हे नंद नंदन किशोर कृष्ण, हा श्री यशोदा तनया प्रसीद, श्रीवल्लभी जीवनम राधिकेशम, गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति। तो ऐसे भगवान का नाम करो और भगवान की सेवा करो, तो ये है जीव का धर्म, नित्य धर्म है। और जो ये हम है, ये हमारा जो शरीर है, हम क्या है? जीवात्मा है। लेकिन जो वास्तविक रूप में मैं कौन हूँ, हु एम आई, जो इसका वास्तविक में जो आंसर मिलेगा वो कब मिलेगा? जब जब कोई जीव किसी अमान्य परंपरा में, गुरु परंपरा में आकर के गुरुदेव से दीक्षा ग्रहण करके भक्ति शुरू करेगा। भक्ति शुरू करने के बाद एक जन्म में जब वो स्वरूप सिद्धा भक्ति को फॉलो करेगा, तो स्वरूप सिद्धा भक्ति को फॉलो करते करते एक जन्म, दो जन्म, तीन जन्म में जब उसकी स्वरूप सिद्धि हो जाएगी, तभी जाकर के पता चल सकता है कि वास्तविक रूप में हम कौन है। क्योंकि कहते हैं कि जीव स्वरूप है कृष्ण रे नित्य दास, तो कृष्ण के दास तो है, ये तो स्वाभाविक है। लेकिन ये सभी तो कृष्ण के दास है। दुनिया में जितने जीव है सारे कृष्ण के दास है, लेकिन उसमें भी मैं कौन हूँ? जब इस बात का पता, जब स्वरूप की सिद्धि हो जाएगी, तभी पता चलेगा कि मधुरस में, राधा जी के यूथ में, ललिता जी के गण में, रूप मंजरी के अनुगत्य में, गुरुदेव के गाइडेंस में मैं ये हूँ, मेरी ये सेवा है। या फिर कोई वात्सल्य रस का है तो यशोदा मैया के अनुगत्य में मेरी ये सेवा है, कोई सख्य रस का है तो श्रीदाम सुबल के अनुगत्य में मेरी ये सेवा है।
तो जब इस बात का पता चल जाएगा तभी वास्तविक रूप में पता चल सकता है कि हू एम आई? क्या मी? बस वांछा कृपा सिंधु पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। कोई गलती हो तो क्षमा कर देना।